जय हिंद। मैं रोबिन कुमार आपके अपने YouTube चैनल आरजी एजुकेशन अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा आपको पता चल गया है कि आज का हमारा टॉपिक है ग्रह। तो आज हम ग्रह के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे, जैसे कि ग्रह क्या होते हैं, ये इनका काम क्या होता है और ये किसका चक्कर लगाते हैं और इनकी अपनी विशेषताएं क्या होती हैं। तो आज हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। तो हमारी क्लास के अंत तक जरूर बनी। अगर आप चैनल में पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। तो हम चलते अपने ग्रहों की तरफ। जैसे हमारे ग्रह हैं, इन्हें ग्रह किसे कहते हैं? तो ग्रह कहते हैं कि ऐसे खगोलीय पिंड ऐसे खगोलीय पिंड ऐसे खगोलीय पिंड जो निश्चित कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ग्रह कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। अगर हम इसको मैप द्वारा देखते हैं, जैसे कि ये हमारा एक सूर्य है, सन, ये हमारा सन है, सूर्य। अब इसमें बोला कि एक ऐसे खगोलीय पिंड जो निश्चित कक्षा में सूर्य का क्या चक्कर लगाए निश्चित कक्षा में। तो ये एक हमारी निश्चित कक्षा हो गई, इसके सूर्य के चारों तरफ इसमें जो चक्कर लगाएगा, ये इसमें जो चक्कर लगाते हैं सूर्य के चारों तरफ निश्चित कक्षा में, इसी कक्षा में जो चक्कर लगाते हैं उन्हीं को हम ग्रह कहते हैं। अगर हम ग्रहों की बात करते हैं, वर्तमान में 8 ग्रह होते हैं। कितने? वर्तमान में 8 ग्रह हैं। तो हम देखते हैं अगला बिंदु कि वर्तमान समय में 8 वर्तमान समय में 8 ग्रह हैं। कितने हैं? 8 ग्रह। हमें याद रखना है कि जो हमारे वर्तमान में ग्रह हैं वो उनकी जो संख्या है वो 8 है। अगर हम इन ग्रहों को जो सूर्य है इससे वर्ती दूरी के क्रम में हम इसको देखते हैं, जो हमारे ग्रह हैं, तो हम देखते हैं कि इसमें अगला हमारा बिंदु है कि सूर्य से वर्ती दूरी के क्रम। तो हम देखते हैं जो ग्रह हैं ये हमारे, ये सूर्य से कितनी दूरी पर सबसे निकट कौन सा ग्रह है और सबसे दूर कौन सा ग्रह है, हम इसमें देखते हैं। जैसे कि हमारा ये ग्रह सूर्य है, सन, ये क्या हमारा सूर्य सन, ये है हमारा सूर्य सन। अब इससे देखते हैं कि हम इसके सबसे पास कौन सा ग्रह है और सबसे दूर कौन सा ग्रह है। तो ये हो गया हमारा सन। अब इससे देखते हैं हम सबसे निकट इसके कौन सा ग्रह है। जो सबसे निकट इसके ग्रह है वो है बुध। कौन सा? बुध। अगर बुध की बात करते हैं तो वो है हमारा शुक्र, शुक्र ग्रह, शुक्र। ये हम इसे ग्रहों में ही बना देते हैं, जैसे ये हो गया बुध ग्रह। इसके बाद आ गया हमारा शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह। और शुक्र के बाद है हमारा पृथ्वी। क्या? पृथ्वी। इसको भी हम कर देते हैं पृथ्वी। पृथ्वी के बाद है हमारा कि मंगल, मंगल ग्रह। पृथ्वी के बाद हमारा मंगल ग्रह। मंगल के बाद है बृहस्पति, और बृहस्पति के बाद है हमारा शनि, और शनि के बाद है हमारा अरुण एंड वरुण। कौन सा? अरुण। और सबसे लास्ट में जो है वो है वरुण। कौन सा? वरुण। तो ये हमें
याद रखना है कि जो हमारा सन है इसके जो बढ़ती दूरी के क्रम पर कौन कौन सा हमारा ग्रह है। जैसे कि सबसे निकट बुध है, सबसे निकट कौन सा सबसे निकट ग्रह है। याद रखें कि सूर्य के सबसे निकट जो ग्रह है वो हमारा बुध ग्रह है, और सबसे जो दूर है वो है हमारा वरुण ग्रह। सबसे दूर सबसे दूर जो ग्रह है हमारा है वो वरुण है। अगर हम पृथ्वी की बात करते हैं, जैसे कि सूर्य से हमारी जो पृथ्वी है वो कौन से क्रम पे है, तो अगर हम इसकी बात करते हैं पृथ्वी की, तो ये हमारी आती है थर्ड नंबर पर। थर्ड नंबर पर कौन से नंबर पर? थर्ड नंबर पर। जो हमारी जो पृथ्वी है ये सूर्य से तीसरे नंबर पर आती है। जो ये पृथ्वी है ये जो हमारे मंगल और शुक्र के बीच में होती है, ये भी आपको याद रख लेना है। और हम आपके लिए इसमें एक बिंदु और बता दें कि जो मंगल और जो बृहस्पति हैं ग्रह, इनके बीच में छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। कौन कौन से क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं इनके बीच में? ये हमारे क्या है, इनके बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, इन्हें भी याद रखें। कौन से क्षुद्र ग्रह? अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या पाया जाता है, तो वो क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। या ये पूछ लिया है कि क्षुद्र ग्रह सौर मंडल के जो हमारे ग्रह हैं इनके किन ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में। आप इसको नोट करें, इसके आगे हम फिर चलते हैं। अगर आपने वो नोट कर लिया तो हम आगे चलते हैं। जैसे कि हम इस अगले पॉइंट में देखते हैं कि ग्रहों की जो गति होती है वो कितने प्रकार की होती है। जो गति करते हैं ग्रह ये कितने प्रकार करते हैं, तो ये जो ग्रह होते हैं ये दो प्रकार की गति करते हैं। दो प्रकार की कौन कौन सी करते हैं? एक होता है घूर्णन, रोटेशन जिसे कहते हैं, और एक होता है परिक्रमण जिसे रेवोल्यूशन कहते हैं। ये जो घूर्णन होता है यानी कि रेवोल्यूशन, ये जो घूर्णन होता है रोटेशन, ये जो करते हैं ग्रह अपनी अक्ष पे ही करते हैं। जैसे ग्रह जो है ये अपनी अक्ष पे ही घूमता रहेगा, यूं अपनी अक्ष पर घूमता रहता है। तो ये जो ग्रह अपनी अक्ष पर घूमते रहते हैं और जिसके कारण ही दिन रात होते हैं। जो ये ग्रह अपनी अक्ष पर घूमते रहते हैं इसी के कारण क्या होता है, हमारे पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। अगर हम दूसरी गति की बात करते हैं परिक्रमण रेवोल्यूशन की, तो ये कक्षा में होते हैं। जैसे हमने आपके लिए बताया था कि ये सूर्य है, इसके चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं ग्रह, ये जो ग्रह ऐसे चक्कर लगाते हैं कि पूरब से पश्चिम से पूरब की ओर जो गति करते हैं ये एक चक्कर में लगाते हैं। तो जिससे सूर्य के चारों ओर ये चक्कर लगाते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। और नंबर 3 पे पॉइंट हमारा कि सभी ग्रह पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। याद रखें जो सभी ग्रह हैं ये हमारे, जैसा भी मैंने बताया, ये ग्रह हैं, ये सूर्य है और ये हमारा क्या है, कक्षा है जिसमें जो हमारे ग्रह होते हैं ये चक्कर लगाते हैं, जो लगाते हैं पूरब से पश्चिम से पूरब की ओर, पूरब की ओर। और इसके दो अपवाद भी हैं, जैसा हम जाने अरुण और वरुण। ये अरुण जो वरुण है ये ग्रह अपवाद है, क्योंकि जो ग्रह हमारे अरुण और वरुण ये पूरब से पश्चिम की ओर क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। तो ये इसलिए अपवाद है क्योंकि ये ग्रह और ग्रहों से अलग दिशा में परिक्रमा करते हैं। तो आप इसे नोट कर लें। अब हम सभी ग्रह, जैसे हमने बताया था बुध मंगल शनि बृहस्पति, ये जितने भी ग्रह हैं अरुण वरुण, इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिटेल जो मोस्ट है उसको पढ़ लेते हैं। तो इसको पहले आप नोट कर लें। जैसे आपने वो नोट कर लिया तो हम चलते हैं अपने जो प्रमुख ग्रह हैं इनकी विशेषताएं जानते हैं। जैसे हमारा बुध ग्रह है सबसे पहले, तो ये सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह है, यानी कि सबसे निकटतम जो ग्रह है हमने आपको पहले बता दिया है कि वो बुध है। और यह सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह भी है। मतलब यहाँ पे रात को बहुत ही ठंडी और दिन में बहुत गर्मी होता है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा तापांतर वाला ग्रह भी यही है। और नंबर 2 पर है शुक्र ग्रह, तो यह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। याद रखें कि जो पृथ्वी है इसका जो निकटतम ग्रह है वो शुक्र है, और सूर्य का जो निकटतम ग्रह है वो बुध है, ये आप याद रखें। और यह सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह भी है शुक्र। नंबर 3 पे है बृहस्पति, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। जो बृहस्पति जो ग्रह है ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी है, ये भी इसमें याद रखने बातें हैं। और नंबर 4 पे है मंगल ग्रह,
तो इसे लाल ग्रह कहा जाता है। इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। जो हमारा मंगल ग्रह है ये लाल ग्रह कहते हैं इसको। जो ये लाल ग्रह है ये आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण यहाँ पे दिखाई देता है। नंबर 5 पे हमारा शनि। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। ये शनि जो है आपको पता है कि सबसे बड़ा हमारा जो ग्रह है वो है बृहस्पति, और ये दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा ग्रह है शनि। नंबर 6 की बात करते हैं वरुण। यह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर है। जो हमने बताया था कि जो वरुण है ये सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर उपस्थित है। यह सबसे ठंडा ग्रह भी है। और नंबर 7 पे पृथ्वी, इसका एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसका खुद का अपना एक प्राकृतिक क्या है उपग्रह, जो चंद्रमा। यह 23.5 डिग्री पर झुकी हुई पृथ्वी। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और वीडियो पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। जय हिंद।